मैथ के लिए प्रैक्टिस सेट हम लेकर आए हैं और यूटेरिया का सेट नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे। याद रखिए यूटेरिया का सेट नंबर 1 आप लोग के साथ हम सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन हम लोग 101 देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 100 कहता है यदि किसी परिमेय संख्या के हर उसके अंश क्या है 6 अधिक है। अगर हम अंश को x मानते हैं तो हर कितना हो जाएगा x + 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहता है कि अंश में 18 जोड़ दिया तो इसमें 18 आप जोड़ दीजिए। जब 18 जोड़ते हैं और हर में कितना 2 की बात करें तो 2 इसमें वृद्धि कीजिए, तो जब 2 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 3/2 हो जाता है। ठीक है, तब इसको सॉल्व कीजिए तो 2 से इसे मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा आपका 2x होगा। ऐसे से मल्टीप्लाई कितने कितना 18 दूनी कितना होगा 36 हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 से x मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा। इसको जोड़िए कितना होगा 8 है 6 2 कितना 8 8 कितना हो गया 24। अब इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ देखिए 3 में से 2 जाएगा x बचेगा और 36 में से 12 को 24 को माइनस किया तो ये 12 आएगा। तो x का मान कितना आया 12। इसका मतलब अंश कितना हो गया 12 और हर कितना था 6 ज़्यादा था ना। देखिए 6 ज़्यादा था तो 6 इसमें ऐड करें कितना हो जाएगा आपका 6 ऐड करें तो कितना हो जाएगा इसमें 6 ऐड करें कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब इसको कट कीजिए तो इसको काटिए 6 से 2 बार में जाएगा, 6 से कितना बार में जाएगा 3 बार में जाएगा। तो ये होगा 2/3 आपका राइट आंसर। आंसर कौन सा मिला आपका सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 2 दे रखा है यूटेरिया का जो बुक सेट नंबर 1 में, ये जो क्वेश्चन इस क्वेश्चन में डाउट है। ठीक है ना, क्योंकि आंसर दे रखा है सी और सी अगर हम सी का सी इक्वल टू कितना सी में कितना 1 दे रखा है ना, मतलब एक्स का वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू जब यहाँ पुट कीजिएगा तो बैलेंस नहीं होता है। अगर खुद से चेक करना चेक कर लीजिए मतलब इसमें इस क्वेश्चन में क्या डाउट है। इसका आंसर ऐसे दे रखा है सी, लेकिन क्वेश्चन में क्या डाउट है। ठीक है दोस्त, चलिए इसको देख लीजिएगा। तो देखिए एक्स यहाँ वैल्यू पुट कर देखिए, यहाँ जब 1 पुट कीजिएगा तो कितना 2 हो जाएगा, तो कितना 5 का स्क्वायर करें कितना होगा 25 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर एक्स की जगह पर अगर हम 1 रखते हैं तो 3 में से 1 गया 2, तो 5 का स्क्वायर करें कितना होगा 25 यानी -25 हो गया। इधर देखिए एक्स के जब हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे तो 1 में से 1 गया 0 यानी 5 टू द पावर क्या होगा 0। तो यहाँ इधर क्या 0 आ रहा है, इधर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो इस क्वेश्चन में डाउट है, इसे देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 का 103 कहता है संख्या इतना दे रखा है, इसमें 9 का स्थानीय मान का मतलब 9 कौन से स्थान पर थे। देखिए 9 का स्थानीय 9 लिखा कितने देखिए काएँ दहाएँ सैकड़ा हज़ार, मतलब इस पर 3 जीरो बैठा देना है। यह स्थानीय मान निकालना है, यह स्थानीय मान हो गया। उसके बाद जातीय मान का मतलब होता है फेस वैल्यू। तो जातीय मान जिसका पूछेगा वो उसी को लिखना है। किसका पूछ रहा है 9 का, तो जातीय मान कितना होगा 9 होगा। लेकिन कहता है जातीय मान के 20 का अंतर, मतलब इसमें से 9 को क्या करना है माइनस करना है। तो माइनस कीजिए कितना होगा 10 में से 9 गया 1 बचा, तो ये हो गया 9 9 यानी 8। तो राइट आंसर कौन हो गया आपका डी इज द करेक्ट आंसर हो गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन याद रखिएगा। इसमें से अगर मान लिया 8 का पूछता तो 80 हो जाता, इस 6 का पूछता तो 6 पे कितने जीरो हो जाता 1 2 3 4 5 जीरो होता। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 104 कहता है निम्नलिखित व्यंजन का गुणन। देखिए अब गुणनखंड निकालने मत बैठ जाइएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि इस तरह को कैसे हम डायरेक्ट सॉल्व करें। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये प्लस और यहाँ पर माइनस, इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐड करने पे ही 9 आएगा। मतलब ये हुआ कि इसको जब हम फैक्टराइज से कितना दे रखा है 18 दे रखा है ना, इसको 2 पार्ट में इस तरह से लिखें कि ऐड करने पे 9 आए। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × 6 और दोनों को जब गुना करेंगे तो 18 आ जाएगा, यानी दोनों माइनस में आएंगे। क्या आएगा दोनों माइनस में। तब एक से तो एक्स लगा दीजिए, इसमें भी एक्स लगा दीजिए, इसमें भी, यानी कहने का मतलब ये हो जाए एक्स -3 भी 3 होगा और x -6 हो जाएगा। तो आप निकालने में नहीं बैठ जाइए, याद रखिएगा। समझ में आई बातें? तो देखिए कि x -3 और x -6 किस में है। ठीक है, यहाँ पर देखिए किस में, तो आपको देखा जाए दोनों माइनस किस में, तो यहाँ तो ऑप्शन हाँ डी मिल रहा है आपको। ठीक है ना, तो डी इज द करेक्ट आंसर आपका हो गया। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 कहता है एक परीक्षा में 94% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं और 66 छात्र क्या अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया है, तो परीक्षा में उपस्थित कुल छात्रों की संख्या बताना। एक बात बताइए, अगर टोटल 100% मानते हैं तो 100% में 94% क्या हो गया उत्तीर्ण हो गया, तो फेल कितना हुआ आप बोलिएगा 6%। कितना हुआ 6% क्या हुआ फेल हो गया। तो ये 6% किसके बराबर होगा इस अनुत्तीर्ण के बराबर होगा। तो आपसे पूछा क्या है परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या, तो कुल छात्रों की संख्या कितना होगा 100 पहले 1% निकालिए, तो 1% बराबर कितना होगा 6 से इसमें डिवाइड होगा तो 11 आएगा। तो आपको क्या पूछ रहा है कुल छात्रों की संख्या, तो कुल छात्रों की संख्या यहाँ पर क्या होगा तो 100% होगा। तो 100 से इसमें क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा, 11 गुने 100 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा आपका 1100। तो देखिए यहाँ पर भी ऑप्शन में क्या इसमें भी डाउट है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ डी होगा, लेकिन यहाँ पे एक जीरो छूटा हुआ है। याद रखिए एक जीरो छूटा हुआ, यहाँ पे एक जीरो पुट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें गलती देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 106 कहता है 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य, 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या। देखिए इस तरह क्वेश्चन है कैसे बनाएंगे। देखिए 10 पुस्तक का क्रय मूल्य मतलब 10 सीपी कर दी, सीपी का मतलब क्रय मूल्य हो गया 10 सीपी जो है क्या हो जाएगा 8 विक्रय मूल्य के बराबर, नहीं 8 क्या हो जाएगा एसपी के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जब भी इस तरह क्वेश्चन रहेगा तो उल्टा वैल्यू का मतलब सीपी कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा और एसपी कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। जब भी इस तरह से रहेगा तो आप उल्टा वैल्यू लेना। ठीक है,
तो आप देखिए कि सीपी कितना खरीदा, कितना में 8 में, बेचा कितना में 10 में, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो 2 का प्रॉफिट हो रहा है। जब भी प्रॉफिट परसेंटेज निकाला जाता है तो क्रैमुल पे, तो क्रैमुल कितना है 8 है, तो 8 हो जाएगा इसके नीचे, ये काट दिए तो कितना आ गया 1/4। अब 1/4 को जब परसेंटेज में कीजिएगा, अगर नहीं पता तो इसको 100 से गुना कर दीजिएगा, तो कितना आएगा 25% का क्या होगा प्रॉफिट होगा। नहीं तो डायरेक्ट आपको पता हो कि 1/4 का मतलब क्या होता है जब परसेंटेज में, तो 25% होता है। तो अगर याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं, और जल्दी आप लोग बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन होगा, तो ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 107 कहता है यदि 15 दिनों के लिए 6 पुरुष की मजदूरी कितना 2400 रुपया है, तो 11 दिनों के लिए 9 पुरुष की मजदूरी ज्ञात करें। देखिए एक फॉर्मूला होता है, हम बता दे रहे हैं, MDH होता है, MDH, और नीचे होता है W। तो इसको M1 कर दिए, D1 कर दिए, H1 कर दिए, W कर दिए। उसके बाद इधर लिखिए आप M2, उसके बाद D2 होता है, उसके बाद S2 होता है। ये सब क्या होता है हम अभी बता देता हूँ क्या होता है। ठीक है, तो एम से हो गया मैन, मैन अगर दिया हुआ रहेगा तो यहाँ लिखेंगे, डे रहेगा तो यहाँ लिखेंगे, आवर रहेगा तो यहाँ लिखेंगे, जो वर्क होगा या रुपया होगा तो नीचे लिखाएगा। ठीक है, तो अब देखिए कैसे बनाते हैं इसको। 15 दिन ये डे की जगह पर आ जाएगा, कितना पुरुष 6 है तो यहाँ पर आ जाएगा, आवर नहीं दे रहा कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिएगा उसको। ये कितना मजदूरी मिलता है उसको 2400, तो 2400 कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा। फिर सेकंड पार्ट के लिए कर रहा है 11 दिनों के लिए, तो डे के जगह पर 11 आ जाएगा, आवर नहीं छोड़ देना। कितने पुरुष है 9 पुरुष है, तो इसमें बताना मजदूरी कितना, तो यहाँ पर आप W2 कर दीजिए या X कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, तब इसको कैंसिल आउट कीजिए। देखिए 2 से काटिए 3 बार में, यानी 3 से काटिए 2 बार में, इसको 3 से काटिए 3 बार में, 3 से ये कटेगा कितना 5 बार में, 5 दूना कितना होगा 10, 10 से 1 0 क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। उसके बाद कितना होगा 240 गुने 11। अब 11 का गुना आता है करने, देखिए बिल्कुल ईजी है। यहाँ देखिए पहले इसको 4 लिखिए, फिर ये दोनों को आपस में ऐड कर देते, कितना होगा 6, और फिर 2 का 2 यहाँ पर लिखा आ जाएगा, और ये 0 है तो 0 बैठाते। ये हो गया आपका राइट आंसर। कौन मिला यहाँ पर, बी इज द करेक्ट आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो ऐसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 कहता है यदि साधारण ब्याज पर रखी गई एक धनराशि 25 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है। 25 स्वयं की दुगनी का मतलब क्या, कि अगर मूलधन को अगर हम P मानते हैं तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 2P हो जाएगा। तो यहाँ से SI क्या निकल कर आएगा, तो SI यही निकल कर आएगा ना, इसमें से इसको माइनस करने P आएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा कि ब्याज की दर, तो ब्याज की दर का फॉर्मूला क्या होता है, दर इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, P इंटू क्या होता है 100, नीचे हो जाएगा मूलधन, तो मूलधन भी P है, और समय कितना दे रखा है 25। अगर आपको पता हो तो डायरेक्ट 25 से क्या करते हैं 100 में डिवाइड करते आंसर होता है, क्योंकि दुगना कह रहा तो एक एक दोनों होगा, तो P से P कैंसिल हो गया। इसका राइट आंसर कितना हो गया आपका 4%। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा 4%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 11, थोड़ा ऊपर कर दूँ। चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर 109 कहता है। यहाँ पे देखिए दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना दे रखा है 11 दे रखा, और उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना है 696। देखिए यहाँ पर मिस प्रिंट है, 686 नहीं होगा, बल्कि देखिए बहुत सारी दिक्कत है यहाँ पर 696 यहाँ पर होना चाहिए। 696 जिसका सॉल्व किया है 696 लिखा है, 686 कट ही नहीं रहा। ठीक है, और एक संख्या दे रखा है तो दूसरी संख्या कितना होगा, तो आप लोग को पता होगा फार्मूला पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा होता था। दूसरी संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसको, ये तो गलत ही दे रखा है, तो 696 अगुने कितना 11 होगा, अब बटे कितना हो जाएगा 66 को नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो काटिए 11 से कितना बार बजाएगा 6 बार में, और 6 से इसको काटिए 6 कम 6 और 16 छका 96 यानी 116। अब देखिए ऑप्शन में भी 116 नहीं, देखिए सॉल्व किया उधर तो 116 भी है, तो यहाँ देखिए ऑप्शन लेके ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर सी दे रखा है, बताइए क्या कीजिएगा, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 116 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 116 होना चाहिए। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 कहता है 9 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है, तो 25 है, तो 9 विद्यार्थियों का कुल अंक कितना होगा, तो 9 गुने कितना करेंगे 25। अगर औसत वाला मैथ पढ़ रहे होंगे तो आप लोग को पता होगा, तो 25 नमा कितना हो जाएगा 225 होगा, ये हो जाएगा 9 विद्यार्थियों का टोटल अंक हो गया। उसी तरह से 6 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है 80 है, तो 6 विद्यार्थियों का टोटल अंक कितना होगा, तो 6 गुने कितना करेंगे 80 करेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है कि 15, तो यहाँ देखिए 6 अनु कितना हो रहा है 15, तो 15 विद्यार्थियों का औसत अंक पूछ रहा है, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 0 हो गया, ये हो गया आपका 7। इसको फिर डिवाइड करना है कितना से, तो 15 से इसको जब भागा कीजिएगा तो कितना बार में कटेगा, तो इसको 15 चौके 60 यानी 4 हो जाएगा 60, और उसके बाद 15 सते यानी 105। ठीक है, तो ये कितना आंसर आया 40 आया, तो 40 आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने मैथ आप लोग को सॉल्व किया हूँ। आप लोग के साथ 10 जो मैथ का था यूटेरिया का हमने सॉल्व किया हूँ, आप लोग बताइएगा कैसा लगा। ठीक है, और अगर अच्छा परफॉर्मेंस रहता आगे भी हम वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है दोस्त, और ठीक है, तो उसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त, और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो। तब के लिए थैंक यू।